उससे पहले ये नोट्स को समझिए। इस नोट्स को समझ लेंगे तो जो 4 क्वेश्चन हम अभी आगे आपको बताने जा रहे हैं आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए, जो जायगोट होता है, जायगोट में लगातार होने वाले सूत्रीय विभाजन को विदलन या क्लीवेज कहते हैं। यानी जायगोट बना, नर और मादा जब मिले तो एक संरचना बनी, उसे जायगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। और उसमें लगातार सूत्रीय विभाजन होता जाता है, उसे ही विदलन या क्लीवेज कहा जाता है। और फिर कहा गया कि स्तनधारियों में निषेचन से बने जायगोट में चौथे विदलन के बाद 16 से 32 कोशिकीय ठोस संरचना बनती है। यानी जायगोट में जब चौथा विदलन हो जाता है तो चौथे विदलन के बाद में 16 से 32 कोशिकीय ठोस संरचना का निर्माण होता है, उसे मॉरुला कहा जाता है। जो संरचना बनी उसे क्या कहते हैं? मॉरुला कहते हैं। और यह संरचना सहतूत जैसी दिखाई देती है, जैसे सहतूत होता है उसी के समान होती है। और फिर यही एक खोखले गोले में बदल जाती है। यानी वही संरचना एक खोखले गोले में बदल जाती है, जिसे ब्लास्टुला कहा जाता है। ब्लास्टुला। और स्तनधारियों में इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टुला को स्तनधारियों में ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो जाता है। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट है यूट्रस में धीरे धीरे करके स्थापित हो जाता है, उसे ही रोपड़ कहा जाता है। रोपड़। आइए अब लेते हैं प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, स्तनधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर होगा सी, मॉरुला कहा जाता है। यानी ठोस संरचना जो बनती है उसे क्या कहते हैं? मॉरुला कहते हैं। और कितने कोश की होती है? तो 16 से 32 कोश की ठोस संरचना होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है। यानी विदलन के बाद कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, मॉरुला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति में जब ब्लास्टोसिस्ट स्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें बी, रोपड़ कहा जाता है। रोपड़। मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे गर्भाशय या यूट्रस की भित्ति में स्थापित हो जाता है और उसे ही रोपड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणीय विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती है। भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था क्या कहलाती है? आंसर सही होगा इसमें बी, ब्लास्टुला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमेटों में अपरा के बनने में जो भ्रूणीय कलाएं भाग लेती हैं वह हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें जो अपरा बनती है, अपरा के बनने में कौन सी भ्रूणीय कलाएं भाग लेती हैं? आंसर सही होगा पहला, एलेंटायस और कोरियन भाग लेती हैं। आपको बता दें कि सभी यूथेरियन में नाल अथवा आंवल अथवा कह लीजिए कि अपरा, चाहे नाल कहिए, आंवल कहिए, अपरा कहिए, प्लेसेंटा कहिए, ये पाई जाती है जितने भी यूथेरियन होते हैं। और यूथेरियन स्तनधारी बच्चे देने वाले होते हैं, यानी वायवीपरस होते हैं। और अधिकांश प्राइमेट स्तनधारियों में अपरा के बनने में या अपरा के निर्माण में कोरियन तथा एलेंटायस भ्रूणीय कलाएं भाग लेती हैं। हालांकि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में केवल कोरियन ही प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती है। यानी मनुष्य में केवल कोरियन भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल अथवा आंवल पाया जाता है। नाल अथवा आंवल किसमें पाया जाता है? आंसर सही होगा इसका डी, यूथेरिया में नाल अथवा आंवल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, गैस्ट्रोलेशन प्रक्रिया में पीत प्लग बनता है। बता दें कि गैस्ट्रोलेशन प्रक्रिया में यॉर्क प्लग यानी पीत प्लग का निर्माण होता है और यह ब्लास्टोपोर के पृष्ठीय ओष्ठ यानी डॉर्सल लिप के निर्माण के दौरान होता है। अंतःस्तरीय कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है इस रूप में उत्पन्न होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी के अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है। यानी जो पक्षी का अंडा होता है उसमें श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर होता है, क्या कहा जाता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, बिटेलिन झिल्ली कहलाता है। बिटेलिन झिल्ली। आपको बता दें कि पीतक झिल्ली या बिटेलिन झिल्ली
पक्षियों से जुड़ी हुई है, पक्षियों से संबंधित है और यह पक्षियों द्वारा दिए गए अंडे के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली है। जो पक्षी अंडे देते हैं उनके अंदर झिल्ली पाई जाती है, जो कि जर्दी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण की तरह से कार्य करती है। जो जर्दी होती है अंडे में, उसके चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। और आपको बता दें कि यह अंडा स्वेतक का सबसे भीतरी स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है किससे? मार्फोजेनेसिस किससे प्रारंभ होती है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, गैस्ट्रुलेशन से प्रारंभ होती है। बता दें कि गैस्ट्रुलेशन के बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, जिसमें आद्रांत्र नामक गुहा पाई जाती है। जब गैस्ट्रुला बन जाता है तो उसी में आद्रांत्र नामक गुहा पाई जाती है और इस दौरान कोशिकी गति होती है, जिससे भ्रूण नए आकार और संरचना में बदल जाता है। और सभी त्रिस्तरीय जंतुओं में इस गति के बाद 3 जननिक स्तर बनते हैं। जितने भी त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, इस गति के बाद पे 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्यांत्र नामक गुहा पाई जाती है। आद्यांत्र नामक गुहा किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, गैस्ट्रुला में आद्यांत्र नामक गुहा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विस्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। द्विस्तरीय गैस्ट्रुला किसमें पाया जाता है? आंसर होगा पहला, एम्फिऑक्सिस में द्विस्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और विदलन के बाद ब्लास्टुला बनती है और ब्लास्टुला एक स्तरीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फिऑक्सिस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर वृद्धि होती है। एम्फिऑक्सिस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर वृद्धि पूछा गया है। आंसर होगा डी, गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है किसके फलस्वरूप? ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, नोरुलेशन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। यानी जो कशेरुकी होते हैं, कशेरुकियों में भ्रूण में वलन प्रक्रिया को नेरुलेशन कहा जाता है। जो वलन बनते हैं, जो फोल्ड बनते हैं, उसी को नेरुलेशन कहते हैं और इस क्रिया में न्यूरल प्लेट का रूपांतरण न्यूरल ट्यूब में होता है और इसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की भूमिका होती है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेसेंटा की भूमिका क्या होती है? आंसर सही होगा डी, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा की भूमिका होती है। बता दें कि भ्रूण की कोरियोनिक बिलाई गर्भाशय की दीवार में धंस जाती है। जो भ्रूण की कोरियोनिक बिलाई होती है वो गर्भाशय की दीवार में धंस जाती है और उनकी सहायता से एक अंग का निर्माण करती है, उसे ही प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले अपरा का प्रकार है। मानव में जो अपरा पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? आंसर सही होगा इसमें डी, बिंभाग प्रकार का होता है। विसरित प्रकार का सुअर और घोड़ा में पाया जाता है। वलय प्रकार का बिल्ली, कुत्ता और हाथी में पाया जाता है। दलीय प्रकार का गाय, बकरी, भेड़, हिरन में पाया जाता है और बिंभाग प्रकार का चूहा, खरगोश, चमगादड़ आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में आंवल बनता है। स्तनियों में आंवल किसके द्वारा बनता है? आंसर सही होगा सी, जरायुज के द्वारा आंवल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? सतही विदलन, आंसर सही होगा इसमें डी, केंद्र पीत की अंडा का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के भ्रूणीय विकास में कोरक रंध्र बनाता है भविष्य का। कोरक रंध्र जो होता है वो भविष्य का क्या बनाता है, यानी उसके बाद में क्या बन जाता है? मुख, गुदा, नासा छिद्र, कर्णपटह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, गुदा। यानी मेढक के भ्रूणीय विकास के दौरान कोरक रंध्र को अंग्रेजी में ब्लास्टोफोर कहा जाता है, द्वारा भविष्य के गुदा अंग का विकास होता है। यानी जो कोरक रंध्र होता है बाद में गुदा अंग बन जाता है और प्रोस्टोमिया जंतु में ब्लास्टोपोर मुख का विकास करता है। जो प्रोस्टोमिया जंतु होते हैं इनमें ब्लास्टोपोर जो होता है वो मुख का विकास करता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में यानी मेढक आदि में ब्लास्टोपोर से गुदा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वलन का क्षेत्र है। अंतर्वलन का क्षेत्र कौन है बताना है
ऑप्शन सही होगा पहला, उत्तर काल की बाह्य त्वचा जो होती है अंतर्वलन का क्षेत्र होती है। बताते चलें कि अंतर्वलन की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन के दौरान घटित होती है। इसमें कोशिकाओं की बाहरी परत ब्लास्टुला के भीतर धंस जाती है। जो कोशिका की बाहरी परत होती है वो ब्लास्टुला के अंदर धंस जाती है और भ्रूणी विकास के दौरान जो ब्लास्टुला है इससे गैस्ट्रुला का विकास होता है। ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है, यूथेरियन स्तनधारी हैं, इसमें अपरा या प्लेसेंटा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, अपरापोषी जरायु, अपरापोषी जरायु। तो आशा है आप सभी लोगों को आज के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।